नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृषि ज्ञानविद शिखा में स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे एग्रोनॉमी का प्रैक्टिस सेट जो है 6। दोस्तों इसमें जो है मैंने उसका यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का जो भाग 1 का पहला टॉपिक है फसलों का वर्गीकरण, उस टॉपिक को जो है रखा है। दोस्तों आज हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे और कल इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है MCQs करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये वाला टॉपिक। दोस्तों फसलों का वर्गीकरण, तो फसलें जो हैं दोस्तों ये मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। फसलों को विभिन्न प्रकार से जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं जिसका जो है इसमें हम जिसको जानेंगे। पहला है मौसम के आधार पर। तो दोस्तों मौसम के आधार पर जो है फसलों को 3 प्रकार से बांटा गया है। मौसम जो है दोस्तों, मौसम के आधार पे पहला है रबी क्रॉप्स, यानी रबी की फसलें। दोस्तों रबी की जो फसलें होती हैं इनकी बुआई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है, तथा कटाई इसकी जो है वो मार्च और अप्रैल में की जाती है। दोस्तों इसमें जो है आते हैं, इसमें जो मुख्य फसलें आती हैं वो हैं गेहूँ, सरसों, मटर, चना और जौ। दोस्तों रबी की जो फसलें होती हैं इसको ठंडे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और जो है इसमें कम पानी की भी आवश्यकता होती है, बहुत अधिक पानी नहीं लगता है, पर मौसम में नमी होनी चाहिए और जो है वातावरण मौसम ठंडा होना चाहिए। तो इसीलिए इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर और कटाई जो है वो मार्च अप्रैल, यानी मौसम गर्म होते होते जो है इसकी कटाई कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो है दोस्तों वो है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है दोस्तों इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई इसकी सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इसके में जो दोस्तों इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो है धान, मक्का, कपास और जौ। दोस्तों ये जो फसलें होती हैं, खरीफ की जो क्रॉप्स होती हैं, इनको पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दोस्तों धान और कपास जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता इनको होती है। बाजरा को पानी की आवश्यकता उतनी नहीं होती है, पर ये खरीफ क्रॉप में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अपना तीसरा प्रकार देखते हैं जायद क्रॉप। दोस्तों जायद की जो क्रॉप होती है इसकी बुआई मार्च से जून के बीच करते हैं। दोस्तों जायद जो है ये रबी और खरीफ के बीच का जो समय होता है वही जायद का समय होता है। इसमें दोस्तों तरबूज, खरबूज, खीरा और जो है सब्जियों की खेती की जाती है। तो दोस्तों हमने जो है मौसम के आधार पर 3 प्रकार देख लिए, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप को। आगे दोस्तों हम देखते हैं उपयोग के आधार पर जो है फसलों के प्रकार। दोस्तों उपयोग के आधार पर भी इनको 4 या 5 भागों में बांटा गया है। दोस्तों जो है कभी-कभी इसमें मौसम के आधार पे और उपयोग के आधार पे भी जो है फसलों के प्रकार इससे प्रश्न आ जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसमें पहली है खाद्य फसलें। दोस्तों खाद्य फसलें फूड क्रॉप जो होती हैं इनका मानव जो है भोजन के लिए उपयोग में लाता है। इससे जो है दोस्तों मानव जीवन में इसका मुख्य उपयोग तो भोजन के लिए, बाकी इंडस्ट्री में भी जो है इसका खाद्यान्न उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें दोस्तों जो मुख्य फसल है खाद्यान्न में आती है वो है गेहूँ, चावल, दाल, ये सब जो है ये सब फूड क्रॉप्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे दूसरा है नकदी फसलें, जिसे कैश क्रॉप कहते हैं। दोस्तों नकदी जो फसलें उगाई जाती हैं इनका मुख्य उद्देश्य जो है बेचने और उससे लाभ कमाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। दोस्तों जो है इसमें इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो गन्ना है, कपास है, चाय है, कॉफ़ी है। दोस्तों ये सारी जो हैं ये नकदी फसलें होती हैं, कैश क्रॉप्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा प्रकार जो है वो है तिलहन फसलें, ऑयल क्रॉप्स। दोस्तों जो है ऑयल क्रॉप जो होता है इसका तेल निकालने के लिए जो है उगाई जाती हैं। इसका उपयोग मानव अपने जीवन तथा अन्य कार्यों में भी प्रयोग करता है। ऑयल्स जो दोस्तों जो है हम अपने खाने में भी प्रयोग करते हैं, तो ये तो नाम से ही हम समझ जाते हैं, लेकिन एक बार देखना ज़रूरी है।
बाकी इनके जो उदाहरण है वो सरसों, मूंगफली, सोयाबीन जो है इनके उदाहरण हैं। आगे दोस्तों हम अपना चौथा प्रकार देखते हैं, रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स जिसे कहते हैं। दोस्तों इसका उपयोग जो है कपड़ा उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग होता है। रेशे का जैसे रस्सियाँ बनाने में भी, कपड़ा उद्योग में तो होता ही है। इसमें दोस्तों जो है इसका जो मुख्य उदाहरण है वो कपास और जूट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा प्रकार हमारा है दलहनी फसलें, पल्स क्रॉप। दोस्तों इसका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। इससे मुख्य रूप से दोस्तों कह सकते हैं कि हम दाल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये प्रोटीन युक्त भोजन के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो चना, मटर, मसूर, उड़द ये सब हैं, मूंग, जिनकी हम दाल बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अपना तीसरा प्रकार देखते हैं जीवन चक्र के आधार पे। दोस्तों जीवन चक्र के आधार पे फसलों को भी जीवन चक्र के आधार पर भी फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों पहला जो है वो 1 वर्षीय पौधे हैं। दोस्तों 1 वर्षीय पौधे या 1 वर्षीय फसल जो है जिनका जीवन काल केवल 1 वर्ष का होता है। जैसे दोस्तों जैसे जो भी हमारी खाद्यान्न फसलें होती हैं ये सारी जो है 1 वर्षीय होती हैं, क्योंकि ये 1 वर्ष में तैयार हो जाती हैं। इसमें जो है फसलें और सब्जियां आती हैं। दूसरा है दोस्तों द्विवर्षीय पौधे। दोस्तों द्विवर्षीय फसलें पौधे वे होते हैं जिनका जीवन काल 2 वर्षों का होता है। ये 1 वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष जो है ये फल बीज दूसरे वर्ष फल देते हैं, फल फूल बीज का उत्पादन करने लगते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों जैसे अरहर, चुकंदर, प्याज, ये सब द्विवर्षीय पौधे का उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों बहुवर्षीय पौधे। दोस्तों जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं जो कई वर्षों तक फल देते हैं, जैसे दोस्तों हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पौधे जो है 2 या 2 से अधिक वर्ष तक जीवित रहते हैं, फल फूल और बीज का उत्पादन करते हैं, वे बहुवर्षीय पौधे होते हैं। जैसे दोस्तों इसका उदाहरण है गन्ना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अपना चौथा प्रकार देखते हैं खेती के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों खेती के आधार पर भी फसलों का वर्गीकरण हुआ, जैसे सिंचित फसलें। पहला हमारा प्रकार है सिंचित फसलें, इरिगेटेड क्रॉप्स। दोस्तों इसमें जो होता है जिसमें पानी कृत्रिम रूप से दिया जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। दोस्तों सिंचित जो फसलें होती हैं इनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। इनमें जो है ये वर्षा पर निर्भर नहीं होती हैं, इनको जो है अतिरिक्त पानी की भी आवश्यकता होती है। इनका जो उदाहरण है दोस्तों वो गन्ना और चावल है। आगे देखते हैं हम असिंचित फसलें, रेनफेड क्रॉप्स। दोस्तों असिंचित जो फसलें हैं ये केवल वर्षा पर निर्भर होती हैं और उनको कम पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों असिंचित फसलें जो हैं उनको ऐसे क्षेत्रों में भी उगाया जाता है जहाँ पे वर्षा कम होती है। जो है ऐसी जगहों पे इन फसलों को उगाया जाता है। इसका जो दोस्तों उदाहरण है वो बाजरा, ज्वार जो है वो ये उसका उदाहरण है। दोस्तों जो मिलेट्स हैं काफ़ी, वो भी ऐसी हैं जिनको कम पानी चाहिए होता है, तो उनको भी जो है असिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। आज के दोस्तों उसमें आज के वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे। कल दोस्तों हम इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ करेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक है उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों हम ऐसे बारी बारी से अपने सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है हम एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे और धीरे धीरे हम जो है इसका लेवल बढ़ाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप जो है लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी दोस्तों अगर इससे जुड़ी और अपडेट्स चाहिए तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।